हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि इससे पहले मैं जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड जीके पढ़ा रहा था। जो भी छात्र हमसे जुड़े होंगे उनको मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में झारखंड जीके के लगभग 95% क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ था, है ना दोस्तों। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गया हूं आप सभी छात्रों के बीच। यदि आप जे टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। क्योंकि मैं झारखंड जीके पढ़ाऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए सबसे पहले जे टेट के लिए झारखंड का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। झारखंड टेट का सिलेबस में क्या है दोस्तों। झारखंड टेट के सिलेबस में झारखंड का इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। पहला जिसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की प्रमुख जनजातियां। चैप्टर में दूसरा है जनजातियों की प्रमुख संस्थाएं, पर्व, त्यौहार एवं परंपराएं। झारखंड के प्रमुख जनजातीय विद्रोह, ताना भगत विद्रोह। पांचवा बिरसा मुंडा उलगुलान। छठा ताना भगत आंदोलन झारखंड में 1857 का विद्रोह। झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन और झारखंड आंदोलन एवं पृथक राज्य का निर्माण, ठीक है। यही आपको पढ़ना है झारखंड टेट में, ठीक है। और इसी को हम लोग जो है यहाँ कवर करेंगे। तो सबसे पहले झारखंड की प्रमुख जनजातियों में हम देखेंगे संथाल जनजाति और उनकी संस्कृति को, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम यहाँ आपको थ्योरी कराएंगे, उसके बाद जो है उससे जितने भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है, एमसीक्यू कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संथाल जनजाति, ठीक है। संथाल जनजाति जो है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संथाल जनजाति, ठीक है, जनसंख्या, संथाल जनजाति की जनसंख्या झारखंड में कितनी है, तो संथाल जनजाति की जनसंख्या जो है झारखंड में सबसे अधिक है, ठीक है ना दोस्तों। कितना है? 35% है, ठीक है। और यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो फिर भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो भील का है और दूसरा स्थान गोंड का है। यानी कि भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? संथाल है, ठीक है। झारखंड आने से पूर्व इनका निवास स्थान कहाँ था? बंगाल में था। और बंगाल में इन्हें क्या कहा जाता था? तो साओतार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साओतार कहा जाता था। झारखंड में सबसे अधिक ये कहाँ पर रहते हैं? तो झारखंड के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। संथाल परगना के अतिरिक्त ये जनजाति आपको हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार, पलामू में भी मिलते हैं। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? दामिन एक कोह कहा जाता है। देखिए ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। इसके बाद हम एमसीक्यू कराएंगे। संथाल जनजाति का संबंध किससे है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति समूह से है। प्रजातीय और भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में से साम्यता रखती है।
है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। संथाल जनजाति, ठीक है, किसानों के समूह से संबंधित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संथालों का संस्थापक पिता किसे माना जाता है, तो आंसर कीजिएगा लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। संथालों की प्रमुख भाषा क्या है? संथाली है। इसे 2004 में, 2004 नहीं होगा दोस्तों, 2003 होगा, ठीक है, 2003 या 4 मान के चलो, 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। और इसके लिए संसद में 92वां संविधान संशोधन 2000 पारित किया गया था, ठीक है ना दोस्तों। 2003 में पारित किया गया था। संथाली भाषा की लिपि क्या है? ओलचिकी है। इसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। अब आइए हम देख लेते हैं संथाल समाज एवं संस्कृति को, ठीक है। तो संथालों को 4 हडों में बांटा गया है, ठीक है, 4 हडों में बांटा गया है। पहला हो गया किस्कू हड, इसको राजा कहा जाता है। दूसरा मुर्मू हड, पुजारी के नाम से जाना जाता है। सोरेन हड को सिपाही कहा जाता है और मरूडी हड को कृषक कहा जाता है, ठीक है ना। संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? गोत्र को किली कहा जाता है। तो कितने गोत्र या किली पाया जाता है? 12 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है। संथाल एक अंतरजातीय विवाही समूह है, ठीक है, और इसके मध्य सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है, यानी कि नहीं होता है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है और संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के विवाह आपको देखने को मिलते हैं और इन विवाह को क्या कहा जाता है? बापला का कहा जाता है, बापला कहा जाता है। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कौन सा विवाह है? किरिंग बापला, ठीक है। तो किरिंग बापला जो है दोस्तों मध्यस्थ के माध्यम से किया जाने वाला विवाह है, ठीक है। गोलाइटी विवाह, यानी गोलाइटी बापला क्या है? गोलड विवाह होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है? एक ही घर के भाई बहन को दूसरे घर के भाई बहन से शादी होती है ना। इसी को तो गोलड विवाह कहा जाता है ना। टुनकी दीपिल बापला, ये क्या है? एक गरीब परिवारों में प्रचलित विवाह का नाम है। इसमें क्या होता है? कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर है धरदी जवाई बापला। इसमें क्या होता है दोस्तों? विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बन के रहना पड़ता है ना। अगला विवाह है अपगीर बापला। इसमें क्या होता है? लड़का लड़की में प्रेम हो जाता है और प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति से विवाह होता है। फिर देख लेते हैं इतुत बापला। इतुत बापला एक विवाह का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है? पसंद के लड़की से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़का जो है, लड़का द्वारा किसी अवसर पर, ठीक है, लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह कर लिया जाता है। बाद में लड़की के घर वालों द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी जाती है। अगला विवाह कौन है? निर्वलोक बापला। लड़की द्वारा हठ पूर्वक जो है लड़के को पसंद करके, ठीक है, लड़के के घर रहती है। बाद में पंचायत के माध्यम से इनका विवाह होता है। बहादुर बापला अगला विवाह है। इसमें क्या होता है? लड़का लड़की द्वारा जंगल में भाग कर प्रेम विवाह किया जाता है ना।
राजा राजी बापला, अगला विवाह गांव की संस्कृति से प्रेम विवाह होता है। सांगा बापला, इसमें क्या होता है, विधवा या तलाकशुदा स्त्री का शादी की करवाया जाता है किसे, विदुर और प्रत्यक्ष पुरुष से, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सांगा बापला कहा जाता है। अब है किरिंग जवाय बापला, ये भी देख लेते हैं। किरिंग जवाय बापला क्या है, किरिंग जवाय बापला, इसमें क्या होता है, लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह करवाया जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है, किरिंग जवाय बापला कहा जाता है। आगे है किरिंग बापला, ये परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाने वाला टर्म है। किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। इसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि पौन किसे कहा जाता है। संथालों में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को वधू मूल्य दिया जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, तो पौन कहा जाता है। संथाल समाज में सबसे अधिक कठोर सजा क्या है, बिटलाहा है। और बिटलाहा में, ठीक है, कब सजा दी जाती है, जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है, और यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है, इसे समाज से बाहर कर दिया जाता है ना। चलिए, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कुछ वर्ड को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, युवागिरी, संथाल जनजाति में जो युवागिरी पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। विवाह बता चुका हूँ दोस्तों, बापला कहा जाता है। वधू मूल्य को पौन कहा जाता है, ये सभी हमने चर्चा कर लिया है। अब देखते हैं आगे, गांव को क्या कहा जाता है, तो गांव को आतो कहा जाता है। ग्राम प्रधान मांझी कहलाता है। उप ग्राम प्रधान प्राणिक या प्रमाणिक कहलाता है। मांझी का सहायक कौन होता है, जोग मांझी होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और गांव का संदेशवाहक कौन होता है, गुड़ेत या गुड़ाइत होता है। नेक्स्ट, ग्राम प्रधान यानी मांझी के पास प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होते हैं। मांझी थान क्या है, तो मांझी थान में संथाल गांव की पंचायतें बैठती हैं। संथाल जनजाति में महिलाओं का मांझी थान में जाना वर्जित होता है, ठीक है। और आषाढ़ माह में संथालों की त्यौहार की शुरुआत होती है। संथाल जनजाति में प्रचलित त्यौहार कौन कौन है दोस्तों, बा पर्व है, ठीक है, यानी सरहुल को बा पर्व कहा जाता है। कर्मा और एरोक आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है, ठीक है। बांधना और हरियाल सावन माह में मनाया जाता है। सावन माह में धान की हरियाली आने पर, ठीक है, अच्छी फसल के लिए जो है बांधना हरियाल मनाया जाता है। जपाड़ और सोहराई कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला है। सकरात की बात कर लिया जाए तो पूस में मनाया जाता है। हाँ, किस लिए मनाया जाता है, घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाता है। भाग सिम माघ माह में गांव के ओहदेदार का आने वाले वर्ष हेतु ओहदे की स्वीकृति देने हेतु, ठीक है। बाहा पर्व, बाहा त्यौहार कब शुरू होता है, फागुन माह में शुद्ध जल से खेती की जाने के लिए, ठीक है। ये सभी त्यौहार जो है संथालों में प्रचलित हैं। संथाल जनजाति के लोग हैं चित्रकारी के कार्य में निपुण होते हैं, है ना दोस्तों, याद रखिएगा। संथाल जनजाति के लोग चित्रकारी के कार्य में काफ़ी निपुण होते हैं।
और इस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति आपको देखने को मिलेगा। उसे क्या कहा जाता है? तो कम्बकट चित्रकला कहा जाता है। वे कंघी से क्या करते हैं? वे कंघी से इस्तेमाल करके जो है चित्रकला का निर्माण करते हैं। इस चित्रकारी में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। इस जनजाति में गोदना गोदवाने का प्रथा जो है प्रचलित है। पुरुषों के बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र होता है और बिना सिक्का के चित्र वाले पुरुष के साथ कोई लड़की विवाह करना पसंद नहीं करती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट लग रहा है ना दोस्तों। संथाल जनजाति में महीना को क्या कहा जाता है? बोंगा कहा जाता है। ठीक है, महीना को क्या कहा जाता है? तो बोंगा कहा जाता है। और सबसे पहला महीना कौन होता है? तो माघ बोंगा। ठीक है, यानी संथाल जनजातियों की वर्ष की शुरुआत माघ बोंगा माह से शुरू होती है। अब देख लेते हैं आर्थिक व्यवस्था क्या होती है। तो संथाल जनजाति मूलतः खेतिहर होते हैं जिनका रूपांतरण जो है कृषकों के रूप में हो रहा है। संथाल जनजाति में बनने वाले शराब यानी स्थानीय मदिरा का सेवन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो हड़िया या पोचाई कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। संथाल जनजाति के लोग बुनाई के कार्य में काफ़ी निपुण होते हैं। अब लेते हैं धार्मिक व्यवस्था को। तो संथालों का प्रधान देवता कौन होता है? सिंगबोंगा या ठाकुर होता है। ठीक है ना, जो सृष्टि का रचयिता माना जाता है। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता कौन है? तो मरांग बुरु है। संथालों का प्रधान ग्राम देवता क्या कहा जाता है? जाहिर एरा कहा जाता है। और जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान में होता है। ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है? सखुआ या महुआ के पेड़ों पर झुरमुट के बीच स्थित स्थान होता है। संथालों के गृह देवता को क्या कहा जाता है? तो ओड़ाक बोंगा कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। जादू टोना के मामले में संथाली स्त्रियां विशेषज्ञ मानी जाती हैं। संथालों में शव को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा का प्रचलन है। देखिए हम लोग दोस्तों थ्योरी बहुत कम समय में देख लिया है। अब देखते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को। तो यहाँ पर कोई भी अब डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है हम नहीं देने वाले हैं और आंसर क्वेश्चन को फटाफट यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सवाल, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कहता है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो बता चुका हूँ दोस्तों, कौन सी जनजाति सबसे अधिक झारखंड में निवास करती है? तो संथाल जनजाति निवास करती है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति 35% है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है? झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास स्थान पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो पश्चिम बंगाल में तो इन्हें सावतार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सावतार के नाम से। नेक्स्ट, संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? पलामू क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र,
कोल्हान क्षेत्र या छोटा नागपुर क्षेत्र। तो संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? तो ये भी बता चुका हूँ, संथाल परगना क्षेत्र में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी संथाल परगना क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। 6 क्या कहता है? दोस्तों लाइक यहाँ पर करते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। संथाल जनजाति का संबंध किससे है? संथाल जनजाति का समूह किससे है? तो यहाँ पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 7 कर लेते हैं। भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। नेक्स्ट, इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? कि तो संथालों का संस्थापक पिता किसे माना जाता है? तो यहाँ पर लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। नेक्स्ट है, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 2003 में शामिल किया गया था। यदि 2004 भी ऑप्शन में रहे दोस्तों तो इसे आप मार सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं में अनुसूची में शामिल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, ओल चिकी क्या है? संथालों की वेशभूषा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओल चिकी क्या है? तो संथाली भाषा की लिपि है। क्या है? तो लिपि है। दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है ना। ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू ने किया था। कब किया था? 1941 में किया था। नेक्स्ट, संथाल जनजाति के 4 हड्डों के संबंध में निम्न में कौन एक सही सुमिलित नहीं है? किसकू हड्ड राजा कहलाता था, बिल्कुल सही है। मुर्मू हड्ड पुजारी है, ये भी सही है। मरोड़ी हड्ड कृषक है, ये भी सही है। सोरेन हड्ड सेवादार, ये यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि सोरेन हड्ड जो है क्या है? तो एक सिपाही है। क्या है दोस्तों? सिपाही है। ठीक है ना। चलिए, सोरेन हड्ड क्या है दोस्तों? सिपाही है। यहाँ पर डी गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में कितने गोत्र
या किली, गोत्र को किली भी कहा जाता है। कितने गोत्र पाया जाता है? आंसर कीजिए। संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 12, ऑप्शन सी 12 गोत्र पाए जाते हैं। अगला है संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संथाल एक अंतरजातीय विवाह समूह है, बिल्कुल सही है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है? तो किरिंग बापला एक विवाह का प्रकार है जो मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट, है संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा टुनकी दीपिल बापला, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर लीजिए, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बनकर रहना पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा धरदी जवाई बापला। क्या? धरदी जवाई बापला इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह किया जाता है? ऑप्शन है अपगीर बापला, धरदी जवाई बापला, सांगा बापला, किरिंग जवाई बापला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सांगा बापला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़की से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इतुत बापला। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़की हठपूर्वक लड़के के घर में रहती है, तब बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह होता है? वो कौन सा विवाह है दोस्तों? इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा निर्वलोक बापला। क्या है? निर्वलोक बापला। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का और लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं?
तो जंगल में भागकर जो विवाह होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बहादुर बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहादुर बापला कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए मैं लगातार जो है झारखंड जी के जे टेट के लिए लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 23 क्या कहता है? संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है? तो गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है, कौन सा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज सांगा नो राजा राजी बापला। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का विवाह विदुर पुरुष से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सांगा बापला में ऐसा होता है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह पूर्व लड़की के गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है? वो कौन सा विवाह है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरिंग जवाय बापला। किरिंग जवाय बापला। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा किरिंग बापला। कौन सा? किरिंग बापला, है ना दोस्तों? किरिंग बापला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है? संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा किरिंग बापला में। ठीक है, किरिंग बापला जो है दोस्तों, जो है मध्यस्थ के माध्यम से किया जाने वाला विवाह है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो पौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। नेक्स्ट, निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? तो बिटलाहा का प्रावधान है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिटलाहा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में दी जाने वाली सजा बिटलाहा के अंतर्गत दोषी को आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। बी, दोषी को सामूहिक भोज कराना पड़ता है। दोषी को सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो बिटलाहा में क्या होता है दोस्तों? दोषी का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो युवागिरी को घोटुल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर लगातार जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जेएसएससी जो है जे टेट के लिए, ठीक है, जेएसएससी को तो मैं पढ़ा चुका हूँ, जे टेट के लिए लगातार वीडियो लाता रहूँगा। तो
तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो बापला कहा जाता है। बहुत से विवाह को मैं पढ़ा चुका हूँ। संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ग्राम, आतो, घोटुल या एरोक। इसका सही आंसर हो जाएगा गांव को एरात के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है? तो आतो के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में क्या होती है? पूजा की जाती है, सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, पंचायत की बैठकें होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट है, मांझी थान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है मांझी थान में पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। बी है मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित है, बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर उपयुक्त दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह से होती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आषाढ़ माह से होती है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? फटाफट आंसर को करते चलिए। संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है? तो बा पर्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है? तो आषाढ़ माह में बीज बोते हुए कौन सा पर्व मनाया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, एरोक पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, संथाल जनजाति में कौन सा त्यौहार सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी तरह नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या को पशुओं के समान में मनाया जाता है? तो पशुओं के समान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सोहराई मनाया जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पौष माह में घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? तो घर परिवार की कुशलता के लिए सकरात मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सकरात मनाया जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, संथाल जनजाति में से कौन सा त्यौहार माघ माह में गांव के ओहरेदार के आगमन तक मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भागसिम। संथाल जनजाति में कौन सा त्यौहार माघ माह में गांव के ओहरेदार को आगामी वर्षा हेतु ओहदे की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है? सही आंसर होता है भागसिम।
नेक्स्ट क्या कहता है, संथाल जनजाति में से कौन सा त्यौहार फागुन माह में शुद्ध जल से होली खेल कर मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बाहा पर्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है, संथाल जनजाति में कॉमकट चित्रकारी प्रचलित है, बिल्कुल सही है। बी है, संथाल जनजाति में गोदना गोदवाने का प्रचलन है, ये भी यहाँ पर सही है। सी, संथाल जनजाति में पुरुषों द्वारा बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र बनवाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति माह को किस नाम से जाना जाता है? तो माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में शुरुआत होती है, माह की शुरुआत किस माह से होती है? ठीक है, सेंटेंस थोड़ा इधर उधर हो गया होगा दोस्तों, तो इसको अरेंज जरूर कर लीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, संथाल जनजाति में जो महीने का आरंभ होता है वो माघ बोंगा से होता है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? हड़िया, पोचाई, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़िया और पोचाई दोनों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर लेते हैं, संथाल जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है? सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता कौन है? तो मरांग बुरु है, इसे पहाड़ का देवता भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? संथाल जनजाति के प्रधान ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्राम देवता को जाहिर एरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, संथाल जनजाति के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो जाहिर एरा का निवास स्थान कौन सा है? जाहिर थान है। ठीक है, जाहिर थान है। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, संथालों के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान में इनमें से किस पेड़ के झुरमुट के बीच स्थित होता है? केवल सखुआ, केवल महुआ, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी सखुआ में भी और महुआ के पेड़ के झुरमुट में, है ना, जाहिर एरा का निवास स्थान है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति की गृह देवता कौन है? गृह देवता की बात कर रही है दोस्तों, तो ओड़ाक बोंगा, गृह देवता ओड़ाक बोंगा है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, दोनों प्रथा प्रचलित है।
ना तो जलाया जाता है ना ही दफनाया जाता है। क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नायके कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल जनजाति के संबंध में से निम्न में कौन सा कथन संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संथाल जनजाति स्त्रियां जादू टोना है तो विशेषज्ञ माने जाते हैं। संथाल जनजाति की महिला निश्चित रूप से शरीर पर गोदना कराती हैं। सी संथाल जनजाति में अनिवार्यतः महिलाओं को पर्दा में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा ना। संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती हैं। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके जे टेट के सिलेबस के अनुसार इस सेशन को कराया गया है। यदि सेशन पसंद आया हो तो अवश्य लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक ना? चलिए मिलते हैं अगले जनजाति में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।